जय साईं राम। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली क्या है कि ये जो स्पिरिचुअलिटी है इसमें बहुत कहते हैं ना कि इसके बहुत स्टेप्स हैं। स्पिरिचुअल जो होगा इंसान वो इमोशनल भी होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब डाउन टू अर्थ भी उसको होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि ये आध्यात्मिक मार्ग पे एक इंसान जब चलता है तो वो एक तरह से एक संत की तरह से होता है। कहते हैं ना कि एक ऐसा संत जो परिवार में रहने के बाद भी सत मार्ग पे चल रहा है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसने दुनिया ये घर छोड़ दिया या परिवार छोड़ दिया, नहीं। लेकिन स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा पाथ है जिसमें कि हम परिवार में रहने के बावजूद एक स्पिरिचुअल पाथ पे चलने का प्रयास करते हैं, और उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। हम जैसे इतना जो भी लोग हैं, जैसे वो पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो वो एक अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी का ऑरा अपने आसपास क्रिएट करते हैं। लेकिन हम जब जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसे अगर हम 10 लोगों से मिले, वो 10 लोगों में सब डिफरेंट वाइब्रेशंस कैरी कर रहे होंगे। सब वो 10 के 10 लोगों का एक डिफरेंट ऑरा होगा। हम सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन लोगों से मिल रहे हैं, हम उनसे जिस तरह की बातें कर रहे हैं, चाहे वो हम अच्छी बातें कर रहे हैं, नेगेटिव हैं या पॉजिटिव हैं, तो ये हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा हमेशा कि जो भी उनकी नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं वो हमारे ऊपर हमें ओवरकम नहीं करना चाहिए उनको। मतलब वो हमारे ऊपर उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं आना चाहिए। कहते हैं ना कि जितना हम अट्रैक्ट करना है उतना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करो, नेगेटिविटी को कभी अट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मतलब हम कोशिश ज़रूर करते हैं बट स्टिल हमारे ऊपर नेगेटिविटी असर करती है। मतलब एक एग्जांपल मैं ऐसे ही दे सकती हूँ। एक इंसान है जो ऑफिस में बहुत ज़्यादा परेशान है, जो मतलब वो हैंडल नहीं कर पा रहा सिचुएशन को। तो उसके साथ क्या होगा कि अगर कुछ पॉजिटिव हो भी रहा होगा, फिर भी उसको ऐसा लगेगा कि एवरीबडी इज़ प्लेइंग विद हिम, सब पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। ऐसा एक नेगेटिव थॉट उसके अंदर आ जाएगा। ऐसा अगर कुछ होता है लाइफ में कि आपको वो नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो जाती है कि आप कुछ अच्छा सोच ही नहीं पा रहे, आप हर चीज़ में ये सोच रहे हो कि मेरे साथ तो ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है। देखिए, मैंने पहले ही बोला है कि ये जो लाइफ है इसका एक पार्ट है, इसके 2 पार्ट हैं बेसिकली, एक इसके अप्स हैं और एक इसके डाउन्स हैं। तो हमें वो दोनों में ना बैलेंस बना के चलना है। अगर कोई एक लाइफ का एक पार्ट ऐसा आया है जिसमें कि ऐसा लग रहा है आपको कि इस समय मेरे साथ सब गलत हो रहा है, भगवान भी मेरी मदद नहीं कर रहे, नहीं, ऐसे समय में हम क्या करते हैं, और वो ऐसा समझ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी नहीं है, हमें कुछ मालूम भी नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना। एक सिंपल चीज़ बताती हूँ विच कैन टर्न योर लाइफ, दोज आर एफर्मेशंस। हम सब आत्मा हैं, है ना। ये जो शरीर है ये तो नष्ट होना है एक दिन। आत्मा इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म जो हम हैं। हर कोई प्योर है, नो वन इज़ इम्प्योर, वी ऑल आर सेम। देर इज़ नो कंपटीशन कि उसकी आत्मा प्योर है मेरी नहीं है, नहीं, आत्मा सबकी प्योर है। तो हम सोल के साथ कनेक्ट होते हैं, वो उसको हम बोलते हैं कि डीप कॉन्शियसनेस। एक एफर्मेशंस होती हैं, और वो एफर्मेशंस क्या होती हैं, आप जब भी सुबह उठो, आप सबसे पहले अपना जो आप काम करते हो डेली का वो करो। 2 मिनट आप बैठो कहीं भी, किसी भी शांत जगह। ये मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कहते हैं कि हम बिल्कुल स्पिरिचुअल नहीं हैं और हमें कुछ करना नहीं आता, तो हम कुछ नहीं कर सकते। एक एफर्मेशन हम करते हैं, और वो एफर्मेशन ये होती है कि आई एम द प्योरेस्ट फॉर्म, आई एम द सोल, आई एम द सोल, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम वेरी पावरफुल एंड आई कैन हील माई सेल्फ, आई विल कम आउट ऑफ दिस नेगेटिविटी। बस ये 5 पॉइंट, इनसे बेटर कुछ नहीं होता। ये लाइफ चेंज कर देते हैं लोगों की, क्योंकि हम आत्मा से जुड़ने की बात कर रहे हैं, हम अपने मन को शांत कर रहे हैं। और जब हम इस तरह से बोल रहे हैं ना और कहते हैं कि एफर्मेशंस हमारे बैक ऑफ द माइंड चलती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस वो 2 मिनट जो हम बैठे तभी करना है। आप कभी भी, वो कहते हैं ना कि हम आंतरिक एफर्मेशंस कर सकते हैं। एफर्मेशंस हमेशा होती ही वो हैं जो हम इंटरनली करते हैं, जो हम इंटरनल माइंड से करते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब माइंड बिजी रहेगा आपका एफर्मेशंस में, तो वहाँ कोई उल्टा सीधा विचार नहीं आएगा। तो इसलिए जब हम इधर बिजी रहेंगे, अपनी एफर्मेशंस में बिजी रहेंगे,
तो वो नेगेटिव थॉट्स को हम परमिशन ही नहीं दे रहे कि वो हमारे माइंड को वो करें, इन्फ्लुएंस करें। बस यही एक तरीका है। और जो लोग स्पिरिचुअल ट्रैक पे हैं वो दे कैन डू जपा, दे कैन डू मेडिटेशन। मेडिटेशन इसीलिए होता है कि जिससे कि जो वो थॉट्स का जो आना जाना है हम उसको बंद करें। और कुछ नहीं करना, तो आप बस बाबा का नाम लेते रहो, आप साईं साईं बोलते रहो और आप डीप स्लीप में चले जाओ। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बट ये है कि हाँ, हमें कोशिश ज़रूर करनी होगी। बिना कोशिश के तो कुछ नहीं होगा। वो हमें बहुत मतलब प्रयास, कहते हैं ना कि जीवन प्रयास का नाम है। हमें जीवन के हर पहलू में प्रयास करने पड़ेंगे। जब तक प्रयास नहीं होंगे ये जीवन सफल नहीं होगा। तो इसलिए हर इंसान को ये अपना एक करना चाहिए, अपना मतलब अपने ऊपर ये कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम किसी की भी नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस ना हो, किसी की भी नेगेटिविटी का हमारे ऊपर गलत असर ना पड़े। कोशिश बस यही करो कि हम हमारी जो पॉजिटिविटी है हम वो स्प्रेड करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसीलिए कहते हैं कि जो नेगेटिव जो बातें होती हैं उनको हम सोशल उनको नहीं करना चाहिए। लोग अपनी फैमिली की बातें जैसे जो भी हैं वो भी फेसबुक पे कभी कभी डाल देते हैं। दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। कहते हैं ना कि कुछ लाइफ में कुछ प्राइवेट भी होता है, लाइफ में कुछ पर्सनल भी होता है। फैमिली लाइफ शुड बी पर्सनल, बिकॉज आप पॉजिटिव चीज़ें स्प्रेड करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन स्प्रेड करो। इसीलिए पुराने जो समय था, पुराने समय में इतने हवन होते थे, मंत्रास चैंटिंग होती थी ज़ोर ज़ोर से, इतने ऋषि मुनि हमारे इतने ज़ोर ज़ोर से घंटों तक जाप करते थे। वो इसीलिए करते थे क्योंकि उन सब से जो एक पॉजिटिव ऑरा, जो एक फील्ड क्रिएट होता था, उसकी वाइब्रेशंस वायुमंडल में पैदा होती थी एंड वो ही फिर हम लोग रिसीव करते थे। आज क्या है कि आज समाज में नेगेटिविटी बहुत है। आप किसी के पास भी आप 15 मिनट या 20 मिनट बैठ जाइए, अब वो आपको पागल कर देगा। कहते हैं ना कि जैसे कोविड में भी जब बाबा को लोगों ने कहा कि बाबा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे जब किसी ने ये साइड नहीं देखी कि बाबा ने पहले ही बोला था कि जो लोग स्पिरिचुअल, जो आध्यात्मिक मार्ग पे जो चल रहे होंगे उनकी रक्षा मैं करूँगा। बाबा का यही मतलब था कि जब हम स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी है, और वो पॉजिटिविटी क्या है, अरे बाबा हैं हमारे साथ, वो हमें कुछ नहीं होने देंगे। हमने जाप भी किए, हमने चैंटिंग करी, हमने हवन किए, हमने सब कुछ किया। हमने अपने आसपास एक ऐसा पॉजिटिव ऑरा क्रिएट किया कि ये कोविड भी हमारा कुछ नहीं कर पाया। तो बी थैंकफुल कि आज अच्छा दिन था, बी थैंकफुल कि आज बुरा दिन था, बी थैंकफुल कि वी आर अलाइव, बी थैंकफुल टू गॉड कि हम हर सुबह उठते हैं। भगवान को प्रणाम करो कि बाबा धन्यवाद आपका कि आज ये सुबह हमें देखने मिली। बहुत परिवार ऐसे हैं जिनको ये सौभाग्य नहीं मिला, उनके जीवन में कुछ ऐसा दुख आया। तो ये सब एक नेगेटिव और पॉजिटिव फील्ड का वो है। ट्राई टू बी पॉजिटिव, अपनी एनर्जी को रीस्टोर करके रखिए, अपनी एनर्जी को ऐसे बर्बाद मत करो, बिकॉज पॉजिटिविटी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वही है जो आपको स्ट्रेंथ देती है कि आपकी जो डेली की जो फाइट है उसको आप कर पा रहे हो। क्योंकि माइंड प्लेस, और माइंड वहाँ ज़्यादा खेलता है जहाँ नेगेटिविटी होती है। पॉजिटिव माइंड को कोई भी चैलेंज जल्दी से डाउन नहीं करते हैं, बट अगर माइंड ही नेगेटिविटी सोच रहा है, माइंड ही टुवर्ड्स नेगेटिव अट्रैक्ट हो रहा है, तो वो बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट भी हो जाएगा, वो बहुत जल्दी डाउन भी चला जाएगा। तो इसलिए बी पॉजिटिव इन लाइफ, बी इन ग्रेटिट्यूड, stay away from negativity, but help those who are thinking negative, who are in negative mode. Be thankful to everyone in this life. Jai Sai Ram.